हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग एकेडमी। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वोकेबलरी सीरीज़ में हम सीखेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो इडियम्स और फ्रेजेस आपको इस वीडियो में आज मैं सिखाऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आसानी से आपको नहीं मिलते हैं, जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत हेल्प करते हैं, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाते हैं अगर आप इनका यूज़ अपनी कॉन्वर्सेशन, अपनी स्पीकिंग, अपनी टॉकिंग और अपनी राइटिंग में करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट इडियम है अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। सरल काम करने से कोई निपुण नहीं बन सकता, जिसका एग्जाम्पल है इफ़ यू वांट टू गेट द सक्सेस इन लाइफ, गेट आउट एंड फेस द वर्ल्ड। रिमेंबर अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक निपुण व्यक्ति बनना चाहते हैं किसी भी काम में, तो केवल सरल कार्य करने से ही आप निपुण नहीं बन सकते। आपको कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। जिंदगी में भी अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। हमारा सेकंड इडियम है अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, जिसका मतलब है जिस चीज़ का इंतज़ार करो वो जल्दी से नहीं होता। कई बार हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ होती नहीं है, और जैसे ही हम उससे अपनी नज़रें हटाते हैं वो चीज़ तुरंत हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट फॉर आवर्स बट दे डिडंट कम येट, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम बर्तन में एक दूध को गर्म करने के लिए गैस पर रख देते हैं और हम वेट करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम नज़र हटाते हैं दूध तुरंत उबलकर गिर जाता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, किसी ने बताया है बस। कई बार कुछ ऐसी स्थिति होती है, कोई हमसे पूछना चाहता है कि ये बात तुम्हें किसने बताई, तब हम बोलते हैं कि किसी ने बताया है बस। मीन्स हम उस व्यक्ति का नाम छुपाना चाहते हैं जिसने हमें वो बात बताई है, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। इसका एग्जाम्पल है हु टोल्ड यू दैट आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अ रफ डायमंड, मतलब ऐसा इंसान जिसमें योग्यता हो लेकिन उसे निखारने की ज़रूरत हो। कई बार मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ सिखाने की ज़रूरत होती है। उनकी नॉलेज कम होती है, उनको कम जानकारी होती है, उनको ग्रामर नहीं आती या स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं जो उनको नहीं पता होते। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं अ रफ डायमंड, जिसका एग्जाम्पल है माई न्यू स्टूडेंट वरुण इज़ अ रफ डायमंड। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू हेड्स आर बेटर देन वन, एक से भले दो। वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुगेदर बिकॉज टू हेड्स आर बेटर देन वन। ये है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार जब कोई एक व्यक्ति किसी काम को करता है तो वह उसे उतने अच्छे से या उतनी जल्दी से नहीं कर पाता, इसलिए कहा जाता है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम। जब हम कहते हैं कि ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ केक, बहुत ही आसान काम, जिसका एग्जाम्पल है यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट माई एग्जाम, दिस एग्जाम इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी। ब्लैक होल, कोई ऐसी जगह जिसमें चीज़ें खो जाती हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि हम अपने बैग में कुछ चीज़ें रखते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें काफ़ी ढूंढनी पड़ती है, उसकी कई सारी जिप खोलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो आसानी से मिलती नहीं है। और इसी तरह कई बार कुछ चीज़ हम अपने कमरे में रखते हैं, अपनी बुक या पेन या नोटबुक वगैरह, और वो आसानी से नहीं मिलती। तब हम कहते हैं कि यार ये कमरा है या ब्लैक होल, ये पर्स है या बैग है या ब्लैक होल। तो जिसका एग्जाम्पल है माई रूम इज़ अ ब्लैक होल, एवरीथिंग आई लीव इन द रूम आई डोंट फाइंड अगेन। नेक्स्ट फ्रेज है कैट गोट योर टंग। इस फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता, जिसका मीनिंग है जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है स्पीक लिटिल गर्ल और कैट गोट योर टंग। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बटन योर लिप, बोलना बंद करो या अपना मुंह बंद करो, ये है इसका मीनिंग। इसका एग्जाम्पल है यू नीड नॉट टू टेल हिम एनीथिंग इन दिस मैटर, यू जस्ट बटन योर लिप्स। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्लड इज थिकर देन द वाटर,
इसका मीनिंग है अपने अपने होते हैं या पारिवारिक रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि अपने तो अपने ही होते हैं या पारिवारिक रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जो मुसीबत के समय में हमारा साथ देते हैं। इसका एग्जाम्पल है whenever I get in trouble my brothers help me, after all blood is thicker than water। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना या पॉइंट पर ना आना। कई बार हम किसी व्यक्ति से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछते हैं, लेकिन वो इधर उधर की बातें करता है और जो सही बात है उस बात को नहीं बताता है। तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, जिसका एग्जाम्पल है विल यू प्लीज़ स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, जिसका मीनिंग है सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। कई बार कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो अच्छी लगती है, तब हम इस फ्रेज का जनरली यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट नो व्हाई डज रिया लाइक रोहन बट ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बैक सीट ड्राइवर। कई बार आपने देखा होगा कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके पास में या उसके पीछे वाली सीट पर कोई ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं जो ड्राइवर के अंदर कमियां निकालते रहते हैं, जो बोलते रहते हैं यार इस ड्राइवर को गाड़ी सही से चलानी नहीं आती, इसको गाड़ी मोड़नी नहीं आती, इसको बैक करनी नहीं आती, ये बहुत तेज़ चला रहा है, ये सडन ब्रेक लगा रहा है। इस तरह से ड्राइवर के अंदर कमियाँ निकालते रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आई कैन नॉट स्टैंड माई वाइफ बीइंग बैक सीट ड्राइवर टू मी। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बिटर मेडिसिन, जिसका मीनिंग है कोई ऐसी चीज़ जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं या ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं जिस पर हमें जल्दी से बिलीव नहीं होता, जिसको हम जल्दी से हजम नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं बिटर मेडिसिन, जिसका एग्जाम्पल है इट वॉज अ बिटर मेडिसिन फॉर मी व्हेन आई वॉज टोल्ड दैट माई कंपनी वॉज गोइंग टू शट डाउन फॉर एवर। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कोल्ड स्वेट, डर के मारे पसीना आना। कई बार लोगों को डर के मारे पसीना आता है, जैसे रात में कोई बुरा सपना देख लिया हो या किसी जानवर किसी चीज़ से डर गए हों या अचानक हमें कुछ हेलुसिनेशन हुआ हो कि हमने कुछ ऐसा देख लिया है जो बहुत डरावना है, तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं कोल्ड स्वेट, डर के मारे पसीना छूटना, जिसका एग्जाम्पल है शी वोक अप फ्रॉम द नाइट मेयर इन कोल्ड स्वेट। हमारा नेक्स्ट इडियम है डोंट लुक अ गिफ्ट काउ इन द माउथ। ये एक पुरानी कहावत है, दान की गाय के दांत नहीं गिनते या दांत नहीं गिने जाते, या हमें दान में मिली चीज़ों में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग दूसरों से चीज़ें मांगते हैं और मांगी हुई चीज़ में भी वो कमियां निकालते हैं। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति किसी से ली गई चीज़ में जो उसे उधार या दान स्वरूप मिली है उसमें कमियां निकालता है, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है शी नोज दैट आई डोंट लाइक दिस ड्रेस बट इट इज़ अ गिफ्ट, आई शुड नॉट लुक अ गिफ्ट काउ इन माउथ। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है डर्ट चीप, बहुत सस्ता। कई बार कई चीज़ें हमें बहुत सस्ती मिल जाती हैं या हम बहुत सस्ते में उन्हें बेच देते हैं, तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एंड फेमस बुक बट लकीली आई कुड बाय इट डर्ट चीप इन अ डिस्काउंट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है डिग ऑन ग्रेव। कई बार हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे हम खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं या हम अपना खुद का नुकसान खुद कर लेते हैं, तब हमें इस फ्रेज़ का यूज़ करना चाहिए डिग ऑन ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोदना या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका एग्जाम्पल है बाई अब्यूजिंग एंड मिसबिहेविंग विद माई बॉस आई हैव डग माई ओन ग्रेव। हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है डांस टू ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना। अक्सर इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये लगता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कहे अनुसार काम कर रहा है या दूसरे के इशारों पर काम कर रहा है, तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है किसी के इशारों पर नाचना, जिसका एग्जाम्पल है टू गेट द प्रमोशन मोहित हैज़ टू डांस टू हिज बॉस ट्यून। हमारा नेक्स्ट इडियम है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, जिसका मतलब है हर बुराई में भी कुछ अच्छाई छिपी होती है। कई बार कहा जाता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, मतलब जो बुरा भी हुआ है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो जब हम
ये बात कहना चाहते हैं किसी से कि हमें जो बुरा हुआ है उस पर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी हो सकता है कुछ अच्छा छुपा हो, भगवान ने हमारे लिए उसमें भी कुछ अच्छा सोचा हो। तब हम इस फ्रेज़, इस इडियम का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है व्हेन आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक I knew the reality of my friends. Then I realized that every cloud has a silver line. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड ऐसे दोस्तों के लिए यूज़ किया जाता है जो समय पर हमारी हेल्प नहीं करते। एक ऐसा दोस्त जिस पर मुसीबत के समय में विश्वास नहीं किया जा सकता, या ऐसे दोस्त केवल जो अच्छे समय के ही साथी होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो मुसीबत के समय आपको छोड़ देते हैं, और जब आपके पास पैसा होता है, आपके दिन अच्छे होते हैं, तो वो आपके साथ में होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स के लिए हम फेयर वेदर फ्रेंड का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है माई फ्रेंड पदम गुप्ता इज़ अ लॉयल फ्रेंड, ही इज़ नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट इडियम है सो मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जिसका मतलब है घर की मुर्गी दाल बराबर। कई बार कोई चीज़ें जो हमें बार बार मिलती रहती हैं, हम उनका महत्व नहीं समझते, या ऐसे रिश्तेदार या ऐसे दोस्त जिनसे हम बार बार मिलते रहते हैं, हम उनमें उनके महत्व को, उनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। तब हमें इस इडियम का यूज़ करना होता है, जैसे सो मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जिसका एग्जाम्पल है यू शुड नॉट टॉक टू योर fiancé daily because so much familiarity breeds contempt। हमारा नेक्स्ट इडियम है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जिसका मतलब है दूसरों का लड्डू हमेशा बड़ा ही नज़र आता है, या दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा ही नज़र आता है। ऐसा अक्सर हम तब कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में कोई चीज़ें बांटी जाती हैं, तो एक व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे को जो मिला है वो उससे ज़्यादा मिला है, उसको कम मिला है। तब हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ही ऑलवेज थॉट दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एंड लेफ्ट हिज जॉब टू बिकम अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा इट टेक्स टू टू टैंगो, जिसका मतलब है ताली एक हाथ से नहीं बजती। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं जब दो जनों की लड़ाई होती है तो हम बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब झगड़ा किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं बल्कि दोनों की वजह से हुआ है। तो जब कोई काम, कोई झगड़ा, विवाद किसी एक नहीं दो व्यक्ति की वजह से होता है, तब हम बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इट टेक्स टू टू टैंगो, जिसका एग्जाम्पल है डोंट ब्लेम मी फॉर ऑल दिस, इट टेक्स टू टू टैंगो, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। हमारा नेक्स्ट इडियम है आइडियल हैंड्स आर डेविल्स टूल, जिसको हम अक्सर बोलते हैं, आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर। जब घर में बच्चे होते हैं लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं होता, उनकी छुट्टियां पड़ी होती हैं और बच्चे घर में खूब शैतानियां करते हैं, तब अक्सर हम ये बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तब हमें इस इडियम का यूज़ करना चाहिए, आइडियल हैंड्स आर डेविल्स टूल। अक्सर ये उन लोगों के बारे में भी कहा जाता है जिनको कोई कामकाज नहीं होता, तो वो उल्टे सीधे कामों में अपना ध्यान लगाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है द पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग टू डू दे आर लाइकली टू डू सम मिसचीफ।